सलमान खान की गलवान वैली की स्टोरी ऐसी होगी ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग इस फिल्म को ऐसी वैसी फिल्म समझ रहे हैं ना, आज इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम इस स्टोरी की सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। कर्नल संतोष बाबू कौन थे जिसका कैरेक्टर सलमान खान निभाने वाले हैं, और आखिर 2 रातों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उस घटना को याद करके अभी भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बताया जाता है कि वो एक ऐसी खतरनाक झड़प थी, ऐसी झड़प आज से पहले कभी नहीं हुई। ऐसे हमारे भारतीय सैनिक थे जिनको लेकर आज भी हमारे दिलों के अंदर सैल्यूट है। क्योंकि दोस्तों सलमान खान एक ऐसी फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उस रियल घटना को अगर आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और तो और ये 1000 करोड़ तो बहुत ही बोना साबित होता है दोस्त, अगर आप सच्चे भारतीय हो। इस फिल्म को देखकर भारतीय सेना और तो और जो कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू थे उनके दिलों में रिस्पेक्ट भर जाएगी, जिनका कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर सलमान खान करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहे, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो को छोड़कर मत जाना दोस्तों। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको ऐसे ही अपडेट देते रहूं। वेल हेलो, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं फिल्मी प्रेम। तो दोस्तों ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि सलमान खान अपूर्व लकिया की रियल घटना पर आधारित गलवान वैली फिल्म के अंदर काम करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी। सलमान खान इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों थे आज आपको पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों सलमान खान साल 2020 की गलवान घाटी के अंदर बहुत ही खतरनाक हुई झड़प के अंदर फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म को अपूर्व लकिया डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म रियल लोकेशन पर लद्दाख में शूट होगी। इसीलिए सलमान खान ने भी कड़ी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है अपनी फिजिकल या फिर कार्डियो को लेकर, क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ की जो घाटियां हैं, वहाँ हवा बहुत ही पतली होती है और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए सलमान खान इस माहौल को लेकर अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान खान कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू के किरदार को निभाने वाले हैं, जिनको बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह फिल्म सलमान खान के कैरियर की पहली बायोपिक होने वाली है। पहली बार सलमान खान आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों सलमान खान और अपूर्व लकिया की इस गलवान वैली फिल्म में राहुल सिंह और शिव अरूर की किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 के एक चैप्टर पर बेस्ड होगी, सच ईयर फाइटिंग, यानी कि आज तक मैंने इतनी भीषण झड़प नहीं देखी। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में आगे लिखा गया और बताया यह गया है कि 15 जून 2020 शाम 7:30 बजे, यही कुछ समय था, अंधेरा हो चुका था। गलवान नदी की उफान भरी चिंगार हवा से टकरा रही थी। तभी पेट्रोल पॉइंट 14 पर तैनात हवलदार धर्मवीर सिंह को कुछ सुनाई पड़ता है कि ये तो कोई नदी की आवाज नहीं है, ये किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। और वो आवाज उनकी ओर बढ़ रही है, और ये जो आवाज है केवल 1 या 2 की नहीं, हजारों कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, जो कि तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है, जो कि जमीन को रौंदते हुए उनकी तरफ आ रही है। हवलदार धर्मवीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अंधेरे में उस पार देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखने में असफल रहे। इस किताब के अंदर धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम 400 से भी कम सिपाही थे और हमें जल्दी से ही पता लगने वाला था कि हमारी ओर दौड़ने वाले जो चीनी सैनिक थे उनकी संख्या हमारे से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों हम इस झड़प से पहले जान लेते हैं कि गलवान घाटी का सेक्टर कैसा है। तो दोस्तों ये एक लद्दाख का सेक्टर है। ये इलाका लद्दाख के पूर्व में और भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC इसके पास ही पड़ता है। वहाँ गलवान नदी का बहाव साइचीन से लद्दाख की ओर है, और तो और अक्साई चीन पर चीन का ही कब्जा है। गलवान नदी लद्दाख में आकर शोक नदी में मिल जाती है। LAC और शोक नदी के आसपास का इलाका यही गलवान घाटी कहलाता है। भले ही इंडिया और चीन की लड़ाई 15 जून को हुई, लेकिन चीन पहले से ही इस हमले की तैयारी कर रहा था। इसीलिए कर्नल संतोष बाबू ने पहले ये जान लिया था कि ये चीनी सैनिक वापस नहीं जाने वाले, ये वापस आने वाले हैं। ऐसे में संतोष बाबू ने KM-20 से मदद मांगी। पंजाब और 81 फील्ड रेजिमेंट और 3 मीडियम रेफरमेंट के जवान की फौज को एक मैसेज भेजा और वो फौज वहां पहुंची। भारतीय सेना को सेटल होने का समय भी नहीं मिला और उस रात अंधेरा होते ही चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। 400 भारतीय सैनिक जो कि अपने जज्बे के साथ तैयार थे, लेकिन उनके सामने 1200 चीनी सैनिक अंधाधुंध दौड़ते हुए उनकी ओर आते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद एक ऐसी भीषण झड़प हुई और एक ऐसी भयंकर चीख पुकार मची कि गलवान घाटी में केवल उनकी ही चीख पुकार सुनाई दे रही थी और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास पूरे हथियार भी नहीं थे। इसी बीच उन दोनों ही सेना के बीच हाथापाई हो रही थी, पत्थर से लड़ाई हो रही थी। आसपास जो पत्थर पड़े थे उनको लेकर लड़ाई हो रही थी। कुछ मौका पाकर चीनी सैनिक ऊपर जा खड़े हुए थे और ऊपर से ही भारतीय सेना पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने भी डटकर मुकाबला किया। लेकिन चीनी सेना के हाथ में केवल पत्थर ही नहीं थे, चीनी सैनिक कांटों से लिपटे डंडे लेकर भी लड़ रहे थे। उनके पास राइट गियर था,
जो कि इसका इस्तेमाल केवल भारी दंगों में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इंडियन आर्मी को अब समझ आ गया कि ये कोई आम चीनी सेना नहीं है, ये एक स्पेशल चीनी आर्मी सैनिक है। और उस रात के अंदर भारतीय और चीनी सेना के बीच बहुत ही जबरदस्त झड़प हुई। बहुत सारे लोग मारे गए, किसी का सर कुचला गया और बहुत सारे लोगों की छाती पर चोट आई। और चीनी सेना का भी सेम टू सेम यही हाल था। और रात 12 बजे के करीब लड़ते लड़ते गलवान नदी में भी जा उतरे। और उस टाइम गलवान नदी का जो पानी था इतना ठंडा था कि खून को भी जमा कर रख देता है। फिर भी भारतीय सेना ने हिम्मत नहीं हारी। और ऊपर से हवा इतनी पतली और इतनी ठंडी थी कि ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत ही कम था, जो कि 150 से 200 मीटर चलने पर भी सांस फूलने लग जाती थी। ऐसी परिस्थिति के बाद भी भारतीय सेना पूरी हिम्मत से स्पेशल चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि आज तक ऐसी भीषण झड़प नहीं देखी। भारतीय सेना की संख्या भले ही कम थी, लेकिन उनकी रगों में कूट कूट कर जोश भरा हुआ था। उस रात 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 45 चीनी सैनिकों को मार गिराया। संतोष बाबू अपनी आखिरी सांस तक लड़े और उनके नाक से खून के धब्बे तक जम गए, लेकिन चीनी सैनिकों को कामयाब नहीं होने दिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। संतोष बाबू के ऐसे अद्वितीय साहस के कारण उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की भीषण कहानी है, ये रियल घटना पर आधारित। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये केवल एक छोटा सा डेमो दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है जिसको मैंने एक शॉर्टकट में आपको बताया है। अगर यही स्टोरी बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी तो दोस्तों भारतीय लोगों के बीच में खून खोल जाएगा और अपने भारतीय सेना को लेकर लोगों में गुरूर पैदा होगा। ऐसी थी हमारी भारतीय सेना, जो कि 1200 चीनियों का डटकर मुकाबला किया 400 भारतीय सैनिकों ने। वो 2 रातें ऐसी भयानक थी जिसको सोचकर ही खून खोल उठता है। तो दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया है और ये जो कहानी होने वाली है एक बहुत बड़ी और बहुत ही बेहतरीन प्रकार की होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन प्रकार का इमोशनल एंगल इसमें दिखाया जाएगा और ये जो वॉर सीन दिखाया जाएगा ये भी बहुत ही खतरनाक होगा। तो दोस्तों, ऐसी इमोशनल और रियल स्टोरी के अंदर काम करने वाले हैं सलमान खान, जो कि कर्नल महेश बाबू का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसी होने वाली है ये स्टोरी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी एक स्टोरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।